ओशो की भाषा में कहें तो सामान्य स्वास्थ्य हेल्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य इनर हेल्थ दो अलग अलग स्तर है। मेडिकल साइंस के अनुसार स्वास्थ्य मेडिकल साइंस आमतौर पर कहेगी शरीर ठीक है, रक्तचाप सामान्य है, शुगर सामान्य है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है। ये स्वास्थ्य आवश्यक है। अगर शरीर बीमार है तो जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, फिर भी भीतर दुखी, बेचैन, भयभीत और बिखरा हुआ हो सकता है। बुद्ध और ओशो के अनुसार स्वास्थ्य स्वास्थ्य शब्द का संस्कृत अर्थ है स्व में स्थित होना। स्व इक्वल्स अपना वास्तविक स्वरूप, स्थ इक्वल्स उसमें स्थापित होना। इस दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं जो केवल बीमारी से मुक्त हो। स्वस्थ वो है जो अपने केंद्र में है, जो स्वयं से जुड़ा हुआ है, जो भीतर विभाजित नहीं है। एक छोटी कहानी ओशो एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति के घर में सब कुछ था, धन था, प्रतिष्ठा थी, परिवार था, लेकिन वो रात को सो नहीं पाता था। मन में हजारों विचार चलते रहते थे। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, तुलना, डर, असुरक्षा। एक दिन उसने एक फकीर से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, केवल तुम स्वयं नहीं हो। मनुष्य की वास्तविक बीमारी क्या है? ओशो और बुद्ध दोनों के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस या अपने आप से कट जाना। इसके लक्षण क्या है? लगातार विचारों में खोए रहना, हर समय कुछ और बनने की दौड़, भविष्य में जीना, अतीत में जीना, स्वयं को विचारों और भावनाओं से ही पहचान लेना। ओशो कहते, जब तुम कहते हो मैं क्रोध हूं, मैं डर हूं, मैं ओसीडी हूं, मैं यह विचार हूं, तब बीमारी शुरू होती है। वास्तविक पीड़ा कहां से आती है? ओशो के अनुसार पीड़ा का मूल कारण घटनाएं नहीं है, बल्कि घटनाओं के साथ हमारी पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। उदाहरण, दो लोगों को एक ही आलोचना मिलती है। एक व्यक्ति हंसकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा कई दिनों तक दुखी रहता है। घटना समान थी, पीड़ा अलग अलग थी। बुद्ध और ओशो का उपचार क्या है? उनका उपचार दवा नहीं, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस है। वे कहते हैं, विचारों को देखो, डर को देखो, इच्छा को देखो, क्रोध को देखो, आनंद को भी देखो। धीरे धीरे एक नई बात दिखाई देने लगती है। विचार है, लेकिन मैं विचार नहीं। डर है, लेकिन मैं डर नहीं। इच्छा है, लेकिन मैं इच्छा नहीं। यहीं से भीतर दूरी पैदा होती है। और इसी दूरी को बुद्ध, स्मृति, माइंडफुलनेस और ओशो, विटनेसिंग कहते हैं। क्या इसका अर्थ है कि विचार समाप्त हो जाएंगे? नहीं। ओशो कहते, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार आते जाते रहेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ विचारों का पूर्ण अभाव नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है विचार हो पर तुम उनमें खो न जाओ, भावनाएं हो पर तुम उनके गुलाम न बनो, इच्छाएं हो पर वे तुम्हें घसीट कर न ले जाएं। बुद्ध पुरुष किसे स्वस्थ कहते हैं? बुद्ध, महावीर, ओशो जैसे लोग स्वस्थ उस व्यक्ति को कहेंगे जो वर्तमान में जी सकता है, जो स्वयं को देखने में सक्षम है, जो भीतर से टूटा हुआ नहीं है, जो प्रतिक्रिया, रिएक्शन की जगह उत्तर, रिस्पॉन्स दे सकता है, जो अपने मन का मालिक है, गुलाम नहीं। सार मेडिकल साइंस कहती है शरीर स्वस्थ है, बुद्ध और ओशो कहते हैं चेतना स्वस्थ है। मेडिकल बीमारी, शरीर की गड़बड़ी। आध्यात्मिक बीमारी, स्वयं को भूल जाना और मन के साथ पूरी तरह तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन कर लेना। और ओशो के अनुसार उपचार है होश, साक्षी भाव, बार बार स्वयं को याद करना, क्योंकि उनके शब्दों में मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी बेहोशी है और जागरूकता उसका औषध है। कल हम इसी औषधि जागरूकता, अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि यह क्या है और जीवन में कैसे लाई जाती है।